हेलो नमस्कार साथियों, हाउ यू? कैसे हैं आप सभी लोग? योर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव उपाध्याय बायो क्लासेस। साथियों, आज हम लोग क्लास 12 के एक जबरदस्त और बहुत ही कह सकते हैं कि जिसका वेटेज आपके बोर्ड में, आपके कंपटीशन लेवल पर यानी नीट वगैरह में इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। आज हम ऐसे चैप्टर्स को शुरू करने वाले हैं जो आपके जीवन को इतना बेहतर बना देगा यदि आप इस चैप्टर को अच्छे स्तर से पढ़ लिए। यानी उस चैप्टर का नाम क्या होगा? आपके सामने लिखा साथियों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम लोगों ने साथियों इससे पहले देखा कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट कवर किया, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंप्लीट किया। आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसे बेहतरीन चैप्टर के बारे में बात करेंगे और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे स्तर से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे, टुडे वी विल टॉक अबाउट द ओवरव्यूज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द चैप्टर 4 इन द क्लास 12 बायोलॉजी। So now the friends, we will start this chapter. There are so many topics included in this chapter. As you know that प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसका ओवरव्यू देखेंगे। मींस कौन कौन से टॉपिक इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड। वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर, दिस टॉपिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन, दैट इज द जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सबसे पहले तो आज हम इसमें समझने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूबल होंगे और इसकी क्या वैल्यू है, किस तरह से आने वाले हैं। जिसमें पहला टॉपिक दिया है इंट्रोडक्शन। पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखने वाले हैं उसमें कि जेनेटिक्स में हेरिडिटी और वेरिएशन क्या है। यानी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज द हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। बट if any character, any trait will be changed and go in that generation, यानी वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे बच्चे में, गार्जियन में, दो भाइयों में ये डिफरेंस है, बहन भाई, यानी हम कह सकते हैं कि जब सेम स्पीशीज के एक ही परिवार में इंडिविजुअल में इतना ज्यादा डिफरेंस दिखाई पड़ता हो तो हम ऐसे वेरिएशंस को पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत वेरिएशन में, जो कि एक पार्ट है जेनेटिक्स का। क्योंकि जेनेटिक्स आप जानते हैं कि बैटसन साहब जो थे, विलियम बैटसन ने सबसे पहली मतलब वर्ड यूज किया था, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स यू नो दैट द ग्रेगर जोहान मेंडल साहब हैं। तो ऐसे तमाम चीजों को आज हम देखने वाले हैं। इसमें सेकंड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ जेनेटिक्स टर्म आप पढ़ेंगे, जैसे जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या है, एलील क्या है, होमोजाइगस क्या है, हेटरोजाइगस क्या है, हाइब्रिड क्या है ना, रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट क्या है। देयर आर सो मेनी टॉपिक, यू विल गेट दिस टॉपिक, ठीक ना। अब हम बात करेंगे, द थर्ड इज दैट मेंडलिज्म, यानी कि हम बात करने वाले हैं डिस्कशन अबाउट द मेंडल। मेंडल के विषय में आज हम बहुत कुछ हमको समझना है। यानी आप कह सकते हैं कि मेंडल की पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी है, प्रकार से कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ इनका अंत हुआ, इन्होंने क्या डिस्कवरी किया, मटर के पौधे को चूज क्यों किया, व्हाई द पाइसम सटाइवम हैज बीन चूज्ड बाय द मेंडल साहब, तो उसके बारे में देखने वाले हैं। इन्होंने कैसे अपना क्रॉस मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड के बीच में कराया, कैसे इनका रिजल्ट क्या रहा है, ऐसे तमाम चीजों का डिस्कशन हम बात करने वाले हैं। सभी रेशियोज के बारे में, चाहे वो 3:1 हो, चाहे वो 2:1 हो, है ना, 3:1:3 हो, यानी तमाम ऐसे डिस्कशन को हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में, मेंडल के बारे में। अगला देखेंगे साथियों इसमें कि इनहेरिटेंस ऑफ द 1 and 2 जीन, यू नो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, यानी इंटरेक्शन ऑफ द 2 जीन देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि 3:1 देखेंगे, 1:2:1 जो कि जीनोटाइप होगा। ऐसे तमाम डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस टॉपिक। नेक्स्ट देखेंगे पुन्नेट स्क्वायर, एक हमारा जो एक स्क्वायर बॉक्स बनाया जाता है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसको किसमें रखते हैं, पुन्नेट स्क्वायर में हम देखते हैं। और यह जो मेथड है गैमेट फॉर्मेशन के लिए देखा जाता है, जो कि ब्रिटिश एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, जिसका नाम था रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ये जो स्क्वायर था पुन्नेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, जिसमें गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में हम लोग क्या करते हैं,
स्टडी करते हैं। देखेंगे बैक और टेस्ट क्रॉस क्या है, किस तरह से रिसेसिव और डोमिनेंट के बीच में क्रॉस कराया जाता है, यानी कि बैक और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये चीज देखेंगे। जीन इंटरेक्शन देखेंगे। जब हम जीन का इंटरेक्शन देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं, जैसे कि कोडोमिनेंस की बात करते हैं, जैसे कि उसमें प्लियोट्रॉफी की बात करते हैं, जैसे कि उसमें आप देखेंगे मल्टीपल एलील की बात करते हैं, लीथल एलील की बात करते हैं। ये सब के सब किसमें आते हैं बच्चे, जीन इंटरेक्शन में आते हैं। आई होप you are getting to my point what I'm saying to here. And now the next topic is there, chromosomal theory. क्रोमोसोम से रिलेटेड टाटा बैडल साहब ने क्या बताया, किस तरह से क्रोमोसोम का इन्होंने पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये हमारे इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व होता है। तो हम बात करेंगे इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें लिंकेज भी देखेंगे हम आगे, रिकॉम्बिनेशन भी देखेंगे। एंड नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन देखने वाले हैं इस टॉपिक में, चैप्टर में, जिसमें होगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होगा, अलग अलग एनिमल्स में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ह्यूमंस में किस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है, कैसे लिंग निर्धारण हम लोगों में, इंसानों में देखे जाते हैं, कैसे हम बी में देखेंगे, कैसे हम मॉस्किटो में देखेंगे, कैसे हम ड्रोसोफिला के केसेस में देखेंगे। तो देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म केम अंडर दिस टॉपिक who will decided how you will decided the genetic, yeah, you know, or sex determination. Now the next topic, friends, as you know, mutation. A sudden changes is called as a mutation. म्यूटेशन के बारे में हम देखेंगे किस प्रकार से जीन में वेरिएशन होता है, किस प्रकार से जीन का ट्रांसलोकेशन हो जाता है, किस प्रकार से जीन अपने लोकाई को छोड़ करके दूसरे क्रोमोसोम होमोलोगस में जा करके कहीं और चिपक जाता है और वह अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और कैरेक्टर भी क्या होता है, अलग प्रकार का वो शो करने लगते हैं। यानी म्यूटेशन किस तरह से हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है और क्यों म्यूटेशन होता है, इसका हमें इम्पैक्ट क्या दिखाई पड़ता है, ऐसे तमाम चीज हम देखने वाले हैं म्यूटेशन टॉपिक। क्लियर? नाउ मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडल के द्वारा दिए गए जो सिद्धांत है उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर निकल कर आए, बहुत सारी कह सकते हैं कि दिक्कतें तमाम देखने को मिलती हैं। तो उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम देखेंगे, बहुत सारे डिजीज आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस की बात हो, चाहे हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं हीमोफीलिया हो, या थैलेसेमिया हो, एंड फेनिलकीटोन्यूरिया हो, पीकेयू। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज आपको देखने को मिलेंगे साथियों, जो कि किसमें होगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर है? नाउ इसमें देखेंगे अगला होगा क्रोमोसोमल सेल थ्योरी, या हम कहेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कौन कौन से डिजीज आपको क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में पढ़ने हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। आपको पढ़ना क्या है, डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, आपको पढ़ना है इसमें टर्नर सिंड्रोम है, आपको पढ़ना है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, आपको पढ़ना है इसमें दोस्तों अगले टॉपिक में पेडिग्री एनालिसिस क्या है। यानी वेन एवर यू आर searching any disease from the generation to the generation is called as the pedigree analysis। यानी अपने पूर्वजों से लेकर के अभी तक जो आपका जनरेशन चल रहा है, यहाँ तक अगर हम डिजीज के बारे में या कोई लक्षण या कोई सिम्टम हम पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको जेनेटिक लेवल पर स्टडी करना पड़ता है और हम सर्च आउट करते हैं उसका पूरा जेनेटिक मैप बना करके। तो दैट इज कॉल्ड एज द पेडिग्री एनालिसिस। फिर देखेंगे इसमें आपको ह्यूमन की जेनेटिक्स भी समझ में आने वाली है, और साथ ही साथ पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में आप देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इतनी जो आपने पूरा का पूरा साथ में चैप्टर है, इस चैप्टर में इतना टॉपिक आपको पढ़ना है, और इस चैप्टर के बाद इस टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये चैप्टर दोस्तों वेटेज तो बहुत है, आपको अच्छा स्कोर करेगा एग्जाम वगैरह में। आसान भी कह सकते हैं, इतना आसान है नहीं जितना आप समझ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज इसमें आते हैं। टर्मिनोलॉजीज को बहुत ही अच्छे स्तर पर पढ़ने पड़ेंगे, आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि बड़े बड़े जो यहाँ पर टॉपिक्स आएंगे उसको आसानी से समझा जा सके। मुझे लगता है कि यदि आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे इस वीडियोस में, इस टॉपिक्स में, इस चैप्टर्स में, तो आने वाले समय में इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। तो साथियों, ये हमारा आज का ओवरव्यू था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है। आज हम लोग बस इतना ही रखेंगे, ओवरव्यू हमारा इतना ही होगा। बाकी हम लोग शुरू करेंगे अगले डे से, पहला लेक्चर शुरू होगा जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे,
जिसमें हम कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। ऐसे टॉपिक्स को लेकर के हम अगले दिन आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस ओवरव्यूज होगा, चलिए इसको आप पढ़िएगा, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीन शॉट जरूर ले लीजिएगा।